हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हम इन शॉर्ट DSSB कहते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंडर है और कड़कड़डोमा दिल्ली में है इनका ऑफिस। इन्होंने वैकेंसी नोटिस निकाला है 22 दिसंबर का है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यह है कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1। ये डिफरेंट डेजिग्नेशन है इनके डिफरेंट ऑफिसेज में। पोस्ट कोड इन्होंने दिया है 802। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 9 जनवरी और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 7 फरवरी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने लिखा है DSSB invites online applications from eligible candidates for recruitment to the post of LDC, Junior Assistant, Steno Grade 2, Junior Stenographer Hindi English, LDC cum Typist, Junior Stenographer and Assistant Grade 1, against vacancies in respect of various departments of Government of NCT of Delhi, autonomous bodies, local bodies, as per details given below। अब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं आगे। अब आप देखिए, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और वैकेंसीज भी वहां पर जूनियर असिस्टेंट की और स्टेनोग्राफर की हैं। तो सबसे पहले सर्विसेज डिपार्टमेंट है, उसमें आप देख रही है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं 1672, 1672 वैकेंसीज हैं। और बाइफर्केशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सभी कैटेगरीज का दिया हुआ है। उसके बाद सर्विसेज डिपार्टमेंट में ही स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं लेवल 4 पर 143। उसके बाद फिर दूसरा डिपार्टमेंट है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। इसमें है डेजिग्नेशन LDC कम टाइपिस्ट, इंग्लिश और हिंदी दोनों। पे लेवल 2 है और इसमें 256 वैकेंसीज हैं। और इसी डिपार्टमेंट में दिल्ली अर्बन शेल्टर में जूनियर स्टेनोग्राफर की 20 वैकेंसीज हैं। बाइफर्केशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। उसके बाद SCERT, ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें जूनियर असिस्टेंट चाहिए 40 और स्टेनोग्राफर यहां चाहिए 14। उसके बाद नेक्स्ट जो है दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट चाहिए 30। बाकी डिटेल्स नेक्स्ट स्क्रीन पर हम देखते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, कंटिन्यू कर रहा है, पहले भी था दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी हमने जूनियर असिस्टेंट की पहले देखी वैकेंसी, अब है जूनियर स्टेनोग्राफर की यहां पर 2 वैकेंसीज हैं। उसके बाद दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, इसमें जूनियर असिस्टेंट चाहिए 28 और स्टेनोग्राफर चाहिए 5। उसके बाद है दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, इसमें सिर्फ LDC चाहिए 28। उसके बाद फिर है मेड्स, MAIDS, ये भी डिपार्टमेंट है, इसमें जूनियर असिस्टेंट चाहिए 10। उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी चाहिए सिर्फ 2। उसके बाद लास्ट है दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, इसमें लेवल 2 ही है, सेम जूनियर असिस्टेंट के बराबर, लेकिन पोस्ट का नाम यहां पर असिस्टेंट ग्रेड 1 है। यहां असिस्टेंट ग्रेड 1 चाहिए, 104 वैकेंसीज यहां पर है। तो आप देख रहे हैं स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट कह लीजिए, टाइपिस्ट कह लीजिए, लेवल 2 है, सबका एक जैसे ही हैं। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं 2354। उसके बाद लिखा है नीचे, कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। The closing date for submission of online application is up to 7 February। इन्होंने अपना वेबसाइट का एड्रेस दिया है यहां पर, आप वहां पर नोटिस देख सकते हैं।
अब देखिए, द डिटेल्स रिगार्डिंग नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट कोड, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, पे स्केल, एज लिमिट एटसेट्रा एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स। सबसे पहले पोस्ट कोड है 802 और डिपार्टमेंट है सर्विसेज डिपार्टमेंट। इसमें जूनियर असिस्टेंट देखे थे हमने, जो वैकेंसीज हैं, पोस्ट जो हैं, और इन्होंने मांगा है उसमें 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। डिजायरेबल कुछ नहीं है, एसेंशियल कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके बाद पे स्केल दे रखा है लेवल 2, एज लिमिट जो है 18 to 27 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पैरा 8 ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, वो सबको एप्लीकेबल होगी। उसके बाद सेकंड है सर्विसेज डिपार्टमेंट में ही स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई हैं, और नेक्स्ट स्क्रीन पर हम देखेंगे उसकी क्वालिफिकेशंस। इसमें देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल में है 12th पास और इक्विवेलेंट अंडर 10+2 सिस्टम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट in shorthand and 40 words per minute in typewriting in English, or 80 words per minute in shorthand and 35 words per minute in typewriting in Hindi। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन कोई डिजायरेबल कुछ नहीं है, सिंपल 12th पास होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, पे स्केल लेवल 4 है। एज लिमिट इसमें भी 18 to 27 ईयर्स है, और रिलैक्सेशन जो है वो एप्लीकेबल होगा एज पर पैरा 8। उसके बाद हर डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसीज हैं, उनकी जो भी क्वालिफिकेशंस चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए, एज रिक्वायरमेंट, सब उन्होंने अलग अलग दिया है। सिर्फ मैंने यहाँ आपको 1 या 2 डिपार्टमेंट दिखाए हैं, बाकी आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में हर डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशंस, एज वगैरह मिल जाएंगी। वैसे तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें नॉर्मल मस्ट बी ए सिटीजन और मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, और क्वालिफिकेशंस जो हैं वो होनी चाहिए एज ऑन 7 फरवरी 2024। हाउ टू अप्लाई है, उन्होंने आपको पूरा प्रोसेस दे रखा है। वेबसाइट का एड्रेस भी है, आप जो है उनकी वेबसाइट पर 9 जनवरी 2024 से लेकर 7 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में देखिए एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट लिखा है, ₹100 ओनली। उसके बाद है विमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी। तो यहां पर स्पेशल विमेन के लिए और इन कैटेगरीज के लिए कोई फीस नहीं है, अदरवाइज जो है सिर्फ ₹100 फीस है, ₹100 ओनली। नेक्स्ट देखिए एग्जामिनेशन स्कीम देखिए आप, इसमें है DSSB will conduct 1 tier examination, tier 1 general for the post of LDC, junior assistant stenographer, grade 2 junior stenographer, all these posts. The examination scheme for tier 1 is given below. tier 1 में क्या होगा, आपका एग्जाम होगा 2 घंटे का जनरल, जिसमें 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे, और उसमें सिलेबस दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6 सब इन्होंने डिटेल में आपको बता रखा है। जनरल अवेयरनेस होगा, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ये सब होगा। द क्वेश्चंस in the examination will be bilingual except for the language paper. उसके बाद the minimum qualifying marks for the written exam is given at sub para
4 of para 6 below. There is no provision of re-evaluation. Negative marking will be applicable and deduction of 0.25 marks will be made for each wrong multiple choice question answer. Skill test, entrance test will be taken as per the requirement of job. Next देखिए post preference. ये आपको examination will be held for the post of so and so for various departments. In case a candidate does not exercise his/her preference, then in the case of his/her selection, the allotment of department will be made by the board at its discretion in a department for which the candidate is found eligible as per RRs, and such decision will be final. तो यहाँ आपको पोस्ट की प्रेफरेंस देनी होगी फॉर्म में, वो आप दे दीजिएगा, नहीं तो वो अपने हिसाब से जहाँ वैकेंसी होगी वहाँ आपको पोस्ट करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन भी इन्होंने दे रखा है कि पहले CBE होगा और आपको मिनिमम परसेंट कितने चाहिए Tier 1 एग्जाम में, वो भी दे रखा है इन्होंने। तो इसको आप प्लीज डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इस पेज पर उन्होंने रिजर्वेशन बेनिफिट दे रखे हैं, जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं कैंडिडेट्स, वो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लें। यहां इन्होंने एज रिलैक्सेशन के लिए भी बताया है, कैटेगरी वाइज दे रखा है एक्सटेंट ऑफ एज कंसेशन। कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, इसको प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए और कैंडिडेट्स को जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको करने से पहले ये सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, ताकि फॉर्म भरने में भी आप कोई गलती ना करें। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए और इसको भी आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, ताकि बाद में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। ये लास्ट पेज है एडवर्टीजमेंट का और मैं ये कहना चाहूंगा, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट्स दिल्ली से अप्लाई करेंगे उनके लिए नेचुरली मैं कहूंगा एडवांटेज होगा और इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। कोई इसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस नहीं मांगा और अभी से अगर आप तैयारी करेंगे रिटन एग्जाम की और स्किल एग्जाम की भी, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती हैं और अगर हम तैयार अब कर लें अपने आप को, तो उसका फायदा हम उठा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।